कर चुके हैं वही सारी बातें हम फिर से यहाँ पे सॉल्व करने वाले हैं इन कंसेप्ट एप्लीकेशन 3 ऑल्सो. ठीक है, तो मॉड्यूल लाया सबने. चला मॉड्यूल काढा पटपट बाहेर. मला एक मॉड्यूल द्या. 1 बाय 1 सब साथ में सॉल्व करेंगे क्वेश्चंस. ज्यांना येत असेल ते पुढचे सोडत बसा, ज्यांचं हे झालंय काही प्रॉब्लेम नसेल ते. परत देतो मी त्या. ठीक है, चला पटपट, बड़बड़ नहीं करना कोनी. राइट डाउन. फर्स्ट पॉइंट आपको दिया है कि वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इफ इनिशियल पोजीशन इज गिवन आणि त्याला हेडिंग दिली है यूनिफॉर्म और कांस्टेंट वेलोसिटी. मतलब कंडीशन क्या है, देखो अब तक हम देख रहे थे कि अगर हमें डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करना है वेलोसिटी से तो वेलोसिटी का फॉर्मूला होता था फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन अपॉन टाइम. फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन अपॉन टाइम, ये क्या बनता था, वेलोसिटी का एक्सप्रेशन बनता था. ठीक है, अभी हम क्या करेंगे, बस यहाँ पे वेलोसिटी हमें मालूम रहेगी और हमें फाइनल पोजीशन कैलकुलेट करनी है. तो इक्वेशन को रीअरेंज करेंगे तो फाइनल पोजीशन इक्वल्स टू क्या होगा, इनिशियल पोजीशन प्लस v इंटू टी. हाच फॉर्म्युला आहे. फक्त आपल्याला काय सांगतील ते की अगर कोई बॉडी है इनिशियली वो 2 मीटर पे थी, then it starts moving with uniform velocity of 20 meter per second, then find its new position after 4 second. नवीन काहीच नहीं है, फक्त डिस्प्लेसमेंट काढायचं आणि फाइनल पोजीशन काढायची. ठीक है, तो हम यहाँ पे अगर वैल्यू पुट करेंगे तो देखो इनिशियल पोजीशन कितनी है 2, फाइनल निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, प्लस vt करना पड़ेगा. v20 है, t4 है, 20 इंटू 4 80 प्लस 2, म्हणजे पहली बॉडी 2 मीटर पे थी, 4 सेकंड के बाद में 82 मीटर पे आएगी. बस इतना ही है. चलो अब मॉड्यूल का क्वेश्चन देखो फटफट. चला राइट डाउन. क्या दिया है फर्स्ट क्वेश्चन, पार्टिकल मूव्स इन स्ट्रेट लाइन, नहीं इन नेगेटिव डायरेक्शन along x axis with constant velocity of 5 meter per second. Initially it was 2 meter from the origin towards positive direction, then its position at 4 second will be. मतलब सेम क्वेश्चन है, बस इस क्वेश्चन में क्या किया है, आपको बोला है कि v कितनी है 5 है. इसका मतलब बॉडी अभी निगेटिव डायरेक्शन में, मतलब अपोजिट डायरेक्शन में आने वाली है. एंड अगेन हमें फाइनल पोजीशन कैलकुलेट करनी है. ठीक है, तो चलो एग्जाम्पल नंबर 49 50 दोनों भी सिमिलर है, सब लोग सॉल्व करेंगे. चलो श्रुती त्या ईश्वरीच्या मॉड्यूलमध्ये बघा, वैष्णवीच्या बघा. चला पटपट सोडवा. एकदम सिंपल एडिशन करनी, बस करो सब लोग, कम ऑन फास्ट. 49 and 50 both are similar. जो देखो वेलोसिटी है इसलिए हमें इसको निगेटिव्ह दिया है तो निगेटिव्ह कन्सिडर करना पड़ेगा. आता हे कसं कळालं निगेटिव्ह आहे म्हणून, क्वेश्चन मध्ये सरळ सरळ ढळ ढळ म्हटलंय. काय म्हटलंय कि बॉडी अपोजिट डायरेक्शन में, मतलब निगेटिव डायरेक्शन में जा रही. तो हम क्या करेंगे, फाइनल पोजीशन इक्वल्स टू इनिशियल पोजीशन प्लस वेलोसिटी माइनस है इसलिए माइनस ऑफ 5 इंटू 4 करेंगे. तो ये कितना आएगा 2 प्लस इंटू माइनस माइनस 20 कितना हो गया. मतलब पार्टिकल जो पहले 2 मीटर पे था अब थोड़ी देर बाद यहाँ पे मतलब माइनस 18 मीटर पे आ जाएगा. कितने टाइम में, 4 सेकंड में. क्लियर है सगळ्यांना. नेक्स्ट 50 नंबर का एग्जांपल क्या दिया है. 50 नंबर के एग्जांपल में कार मूव्स अलोंग एक्स एक्सिस विथ कांस्टेंट वेलोसिटी और इनिशियली कहाँ पे 12 मीटर फ्रॉम द ओरिजिन towards negative direction, and after 5 seconds again it was seen at 8 meter from the origin towards positive direction, then velocity of the car is. मतलब अभी वेलोसिटी अननोन है, यानी x फाइनल दिया है, x इनिशियल दिया है एंड टाइम दिया है, और हम क्या फाइंड करेंगे, v फाइंड करेंगे. आता ह्या फॉर्म्युल्याने जरी नाही गेलं तरी आपल्याला इन जनरल त्यांनी सांगितलंय पहले 12 मीटर पे थी, बाद में 8 मीटर पे आ गई, तो डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ 4 मीटर. कितने टाइम में, एक मिनट. 12 मीटर इधर था निगेटिव डायरेक्शन में, मतलब ये 12 यहाँ पे था और बाद में कहाँ पे चली गई बॉडी 4 मीटर, मतलब यहाँ पे. तो डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ 12 प्लस 4 मतलब 16. कितने टाइम में, 5 का 4, हाँ
8 मीटर फ्रॉम द ओरिजिन टूवर्ड्स पॉजिटिव डायरेक्शन, वेलोसिटी ऑफ द कार इज, तो क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे 12 इधर का एंड इधर का 4 का 8 है 8, तो कितना होगा 12 प्लस 8, तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया 20 अपॉन टाइम कितना है 5, मतलब वेलोसिटी हो गई 4। ठीक है, तो ये थे एग्जांपल नंबर 49 50। ठीक है, आगे कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स दिए हैं ऑफ यूनिफॉर्म मोशन, तेच परत मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन सेम है तभी हम उसको यूनिफॉर्म कंसीडर करेंगे, डायरेक्शन बदलने की वेलोसिटी क्या होते चेंज होते। ठीक है, एंड उसके बाद में फिर से नॉन यूनिफॉर्म मोशन चल रही है, मतलब अगेन जो हम स्पीड के बारे में डिस्कस करते थे वही यहाँ पे करना पड़ेगा, मतलब कल के लेक्चर में जो हम डिफरेंशिएशन रिलेटेड पार्ट का प्रैक्टिस कर रहे थे क्वेश्चंस, वही क्वेश्चंस यहाँ पे आएंगे। मतलब हमें अगर एस दिया जाएगा, मतलब पहले डिस्टेंस देते थे कल के लेक्चर में, अभी क्या देंगे डिस्प्लेसमेंट एज ए फंक्शन ऑफ टाइम 4t स्क्वायर माइनस 2t प्लस 10, और हमें क्या निकालना है इसके ऊपर से वेलोसिटी, तो क्या करना पड़ेगा, वेलोसिटी इज गिवन बाय ds बाय dt, लेकिन ये कौन सी वेलोसिटी होगी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होगी। लेकिन अगर हमें एवरेज वेलोसिटी चाहिए तो हमें क्या करना पड़ेगा, s2 माइनस s1 अपॉन t2 माइनस t1 करना पड़ेगा। काल होती 30 प्रोसेस, या फिर क्वेश्चन में अगर आपको वेलोसिटी प्रोवाइड करेंगे 2t माइनस 1 और इस वेलोसिटी के ऊपर से हमें अगर s कैलकुलेट करना है तो क्या करना पड़ेगा, t1 से t2 तक इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा 2t माइनस 1 इंटू dt, बस यही दो प्रोसेस है। तो आगे के एग्जाम्पल जो है इसी के ऊपर डिपेंडेंट है। ठीक है, वन बाय वन हम सब सॉल्व करेंगे। आता है क्वेश्चन नंबर 51 एंड 52 थेरोटिकल है, एकदा रीड करून घ्या चला पटकन। क्वेश्चन नंबर 51 एंड 52 क्लियर हो रहे क्या? राम, आता बडबड केली मी तुला डायरेक्ट काढून देईल क्लासमध्ये, हा तू नाही आला तरी चालेल, उठ लवकर जा बाहेर, स्टँड अप गो घरी जा, आता बडबड नाही करायची, आवाज नाही आला पाहिजे मला। तुला असं नाही म्हणणार मी, तुला येऊन 4 टोले देईल मी, कळालं ना, तो कोपऱ्यात बसलाय त्याच्यापर्यंत मला जाता येत नाही म्हणून त्याला मी असं म्हणतो। हो गए, चलो अब शुरू करते हैं फ्रॉम एग्जाम्पल नंबर 53। क्या दिया है 53 में, पोजीशन ऑफ पार्टिकल मूविंग अलोंग एक्स एक्सिस, क्या है x इक्वल्स टू 4t स्क्वायर माइनस 3t प्लस 2, एंड हमें फाइंड करना है वेलोसिटी एट t इक्वल टू 2 सेकंड। इसका मतलब हम क्या करेंगे, v फाइंड करेंगे, ऐसे बोला नहीं कि एवरेज वेलोसिटी कैलकुलेट करो, तो हम क्या करेंगे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एट 2 सेकंड फाइंड करेंगे। तो पहले क्या करना पड़ेगा, x को डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, मतलब ये बनेगा dx अपॉन dt, डेरिवेटिवचा एकच रूल आपण बघितलाय, काय पावर से मल्टीप्लाई करो, पावर में से 1 को सबट्रैक्ट करो, तो 4 पहले से 4 इंटू 2 t रेस टू 2 माइनस 1 मतलब 1, माइनस ऑफ ये 3 इंटू टी का डेरिवेटिव सिर्फ 3 होगा, प्लस 2 का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, यानी डिफरेंशिएट करके वेलोसिटी आ गई 8t माइनस 3। कितने टाइम के बाद वेलोसिटी पूछी थी, तो ये v इक्वल्स टू बनेगा 8 इंटू 2 16, 16 माइनस 3 मतलब 13 मीटर पर सेकंड हो गया। करते गानी के, चलो नेक्स्ट, ये कौन सा था 53। अब 54 में क्या दिया है देखो, फिर से वही है, पोजीशन दी है x इक्वल्स टू टी स्क्वायर माइनस 4t, और क्या बोला है टाइम एट विच पार्टिकल विल कम टू रेस्ट। आता हे काही कीवर्ड असतात बघा, पार्टिकल रेस्ट में आ रहा है, कार रेस्ट में आ रही है, गाड़ी रेस्ट में आ रही है, इसका मतलब रुक रही है, मतलब क्या हो रहा है वेलोसिटी 0 हो रही है, मतलब हमें टाइम फाइंड करना है जब वेलोसिटी 0 होगी। तो हम पहले क्या करेंगे, इस x को डिफरेंशिएट करेंगे, तो हमें वेलोसिटी के लिए यहाँ पे एक्सप्रेशन मिलेगा, क्या होगा डिफरेंशिएशन इसका, वही पावर से मल्टीप्लाई करो, पावर में से 1 सब्ट्रैक्ट करो, यानी 2t माइनस 4। अभी वेलोसिटी को 0 बना देंगे और t फाइंड करेंगे, तो क्या होगा 2t माइनस 4 इक्वल टू 0, माइनस 4 इधर जाके तो 2t इक्वल्स टू हो गया 4, तो t इक्वल्स टू 4/2 यानी 2 सेकंड। मतलब उठ उभा रहा, स्टँड अप, थोडा डबा कमी खायचा ना, अर्धा आता खायचा, अर्धा 5 वाजता खायचा,
ठीक है, t इक्वल्स टू 2 सेकंड. ये क्या मिल गई इन्फॉर्मेशन की 2 सेकंड के बाद बॉडी विल कम टू रेस्ट. आता याच क्वेश्चन मध्ये जर असं विचारलं असतं कि बिफोर कमिंग टू रेस्ट बॉडी का डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, तो हम क्या करते हैं फिर t इक्वल्स टू 2 इसको यहाँ पे x के एक्सप्रेशन में पुट करते और क्या करते, क्या कैलकुलेट करते फिर x इक्वल टू 2 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 4 कितना आ रहा है. इसका मतलब क्या हुआ, जहां पे थी बॉडी उसमें निगेटिव एक्सिस के अलॉन्ग 12 मीटर ये डिस्प्लेसमेंट हुआ. 4 इंटू 2 8 कितना आएगा फिर -4. हे चेक करायचं तुम्हाला अजून किती लोकांना झोप आली म्हणून. हो गया क्लियर. तो ये 53 हो गया, 54 हो गया. आगे 55 क्या बोला है 55 में ऑब्जेक्ट सोबत सोडवा बरं का माझे. हे आता कळतं असं वाटतं आपल्याला कळालंय म्हणून, पण हे इल्युजन असतं. जसं न्यूयॉर्क माहिती आहे का, नाही माहिती आपल्याला, फक्त माहिती आहे असं वाटतं आपल्याला, बरोबर आहे की नाही. जर फ्रोझन वॉल माहिती आहे तसं न्यूयॉर्क माहिती आहे का, एक्झॅक्ट ॲक्युरेट. म्हणजे न्यूयॉर्क आपल्याला माहीतच नाही आहे, फक्त आपला ब्रेन काय करतो त्याचं एक इल्युजन क्रिएट करतो आपल्या सॅटिस्फॅक्शनसाठी. असंच एक्झाम्पल सोडवताना असं वाटतं की कळतंय आपल्याला, बट हेच एक्झाम्पल जेव्हा टेस्टमध्ये येतं तेव्हा मग ब्रेन इल्युजन टेस्टच्या आन्सरला नाही करू शकत. कळालं ना, मग तिथं आपल्याला आपली कळते काय लायकी स्टेटस. त्यासाठी असं ब्रेननी इल्युजन क्रिएट केलं असं वाटलं आपल्याला येतं की एकदा सॉल्व्ह करून बघा. कळालं ना, सॉल्व्ह करून जर आलं म्हणजे आपल्याला 100% येतं, सॉल्व्ह करून नाही आलं म्हणजे आपल्या माइंडनी माइंड गेम केला आपल्यासोबत. ठीक आहे, चलो नेक्स्ट 55 क्या बोला है, ऑब्जेक्ट मूव्स अलॉन्ग एक्स एक्सिस इन सच अ वे दैट x coordinate varies with time as x equal to 2 minus 5t plus 6t square और बोला है what will be its initial velocity. अब देखो पहले वेलोसिटी पूछी तो हमें इसको डिफरेंशिएट करके v कैलकुलेट करना पड़ेगा. अनिरुद्ध स्टैंड अप. और इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा बोलो अनिरुद्ध, डिफरेंशिएशन क्या होगा इसका. हाँ बोलो बेटा भारती. गुड मॉर्निंग. 5 कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 ना, तो ये क्या बनेगा पहले 0. नहीं बरोबर हो तुझं, मी क्वेश्चन नाही बघितला. व्हेरी गुड बेटा. -5t का -5 प्लस 12 इंटू टी, यानी कि वेलोसिटी हो गई -5 प्लस 12t, ये हो गई वेलोसिटी. आता क्वेश्चन मध्ये सांगितलंय इनिशियल वेलोसिटी किती असेल. जब भी इनिशियल होता है मतलब स्टार्ट होता है, एंड जब भी स्टार्ट होता है तब टाइम t इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो v इक्वल्स टू कितनी हो गई, तो इनिशियल वेलोसिटी कितनी है -5 मीटर पर सेकंड. क्लियर. मान नका आलू, फक्त तुला आन्सर सांगता नाही आलं. तो ये था एग्जांपल नंबर 55. अब 56 भी सेम है. पोजिशन ऑफ पार्टिकल मूविंग अलॉन्ग एक्स एक्सिस इज गिवन बाय क्या है, x इक्वल टू टी स्क्वेयर माइनस 2t प्लस 4, टी स्क्वेयर माइनस 2t प्लस 4. और बोला है की डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल व्हेन वेलोसिटी बिकम 0. आता सोडवले यासारखं. पहिले काय करायला गेलेला, डिफरेंशिएट करना पड़ेगा v. भारती सांगा आंसर 2t माइनस. वेरी गुड. अब उन्होंने बोला है कि जब वेलोसिटी 0 होगी तब डिस्प्लेसमेंट कितना होगा. तो वेलोसिटी कब 0 होगी फाइंड करने के लिए 2t माइनस 2 इक्वल टू 0 करेंगे. साक्षी अगर 2t माइनस 2 इक्वल टू 0 है तो t कितना होगा. कसवन ये -2 इधर जाके +2, तो 2t इक्वल टू 2 2 तो t इक्वल्स टू t1 आ गया, मतलब 1 सेकंड के बाद में बॉडी रेस्ट में आएगी. और उन्होंने बोला है कि तब डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, तो t इक्वल्स टू 1 यहाँ पे पुट करेंगे. तो x इक्वल टू अनिरुद्ध 1 स्क्वेयर 1. वेरी गुड. सिट डाउन. रेवन 2 इंटू 1 2 असं समझे दो प्लस 4 क्या होगा फिर प्रणीता 1 माइनस 2 -1. दिशा -1 प्लस 4 5. कितना होगा 3 मीटर. बिफोर कमिंग टू रेस्ट डिस्प्लेसमेंट विल बी 3 मीटर. नाही एक मिनिट हा, हे डिस्प्लेसमेंट मिळालं 3 मीटर.
बट ही फाइनल पोजीशन है एक्चुअल में। 3 मीटर क्या है, फाइनल पोजीशन, क्योंकि टी जीरो पुट करके इनिशियल पोजीशन इसकी नॉन जीरो आती है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको फाइनल बोलना पड़ेगा। इनिशियल फाइंड करने के लिए टी जीरो पुट करेंगे तो कितना आएगा 4। तो डिस्प्लेसमेंट कसं कॅल्क्युलेट करतो आपण, फाइनल माइनस इनिशियल, आरती 3 माइनस 4 माइनस 1 मीटर। सिरा चलो आगे एग्जाम्पल नंबर 57 काय लिहायचं बाकी होतं का? हा, एक्झाम्पल नंबर 57 परत तेच रिपीटेशन आहे, नवीन काहीच नाही आहे। काय 57 मध्ये पोझिशन ऑफ द पार्टिकल मूविंग अलोंग एक्स एक्सिस गिवन बाय टी स्क्वेअर माइनस 4t और बोला वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल व्हेन पार्टिकल कम टू ओरिजिन। आता पार्टिकल जिथून निकला होता तिथं परत आला, म्हणजे ओरिजिन से निकला था ओरिजिन के ऊपर आ गया, इसका मतलब x जीरो पुट करना पड़ेगा। ओरिजिन पे वापस आ रहा है, मतलब डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है, जीरो हो रहा है, तो x को जीरो पुट करेंगे तो ये क्या बनेगा, जीरो इक्वल टू टी स्क्वेयर माइनस इधर लेके आएंगे तो टी स्क्वेयर इक्वल्स टू 4t हो गया। तर या एक्सप्रेशन मध्ये वैष्णवी टी स्क्वेयर इक्वल टू 4t है, तो t कितना होगा, नहीं इथं सांग, टी स्क्वेयर इक्वल टू 4t है तो t इक्वल्स टू कितना होगा, ऐसा नका करू ना, टी कैंसल, टी इक्वल टू 4 इज द आंसर। कितना हो गया, t इक्वल्स टू 4। तो समझ में आ रहा है कि बॉडी 4 सेकंड के बाद में फिर से ओरिजिन पे आ रही है, तो तब वेलोसिटी कितनी होगी, इसलिए हम क्या करेंगे, अगेन इस x को डिफरेंशिएट करेंगे तो ये बनेगा dx अपॉन dt। अब बोलो इसका डिफरेंशिएशन 2t माइनस, बट t कितना पुट करेंगे, 4 इंटू 2 8 माइनस 4 मीटर पर सेकंड। मतलब जब पार्टिकल ओरिजिन पे वापस आएगा तब उसकी वेलोसिटी होगी 4 मीटर पर सेकंड। ये कौन था 57। अब 58 में क्या दिया है देखो, पार्टिकल मूव्स इन स्ट्रेट लाइन अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन, और बोला है आपको कि वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल व्हेन डिस्प्लेसमेंट बिकम जीरो। अगर यहां पे डिस्प्लेसमेंट जीरो हो रहा है तो हमें पहले यहाँ पे इनिशियल पोजीशन कैलकुलेट करनी पड़ेगी। इनिशियल पोजीशन कैसे कैलकुलेट करेंगे, t इक्वल टू जीरो पुट करके, ठीक है। तो कितनी होगी देखो, t इक्वल टू जीरो पुट करके इनिशियल पोजीशन, इक्वेशन का है 58 ना, x इक्वल टू टी स्क्वेयर माइनस 6t प्लस 8। तो यहाँ पे इनिशियल पोजीशन कितनी हो गई 8, क्योंकि ये दोनों जीरो हो जाएंगे, और आपको बोला है डिस्प्लेसमेंट जीरो है, यानी डेल्टा एक्स इक्वल्स टू क्या होता है, एक्स फाइनल माइनस एक्स इनिशियल। तो यहाँ पे डेल्टा एक्स अगर जीरो है, एक्स फाइनल अननोन है, एक्स इनिशियल 8 है का माइनस 8 है, म्हणजे प्लस 8 है पण हे माइनस असतं ना, म्हणून माइनस 8 है। तो एक्स फाइनल कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, तो ये x फाइनल जब प्लस 8 हो जाएगा तब कितना टाइम लगता है ये हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। और वो टाइम कैलकुलेट करने के बाद हमें क्या पूछा है, वेलोसिटी कितनी होगी। तो ये x फाइनल अगर प्लस 8 है, x इनिशियल कितना है, ये भी प्लस 8 है, तो 8 माइनस 8 डिस्प्लेसमेंट कितना आता है, जीरो आता है, वही हमें रिक्वायर्ड था। तो अब अगर हम यहाँ पे डेल्टा x कैलकुलेट कर रहे हैं तो क्या होगा, टी स्क्वेयर माइनस 6t प्लस 8, और इसकी इनिशियल पोजीशन कितनी थी 80 थी, तो उसको अगर माइनस करेंगे फाइनल माइनस इनिशियल, तो ये हमें क्या मिल रहा है, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट मिल रहा है आफ्टर सर्टन इंटरवल ऑफ टाइम। एंड इसको अगर डिफरेंशिएट करेंगे तो हमें वेलोसिटी मिलेगी, कितनी आ रही है वेलोसिटी, 2t माइनस 6। तो यहाँ पे t फाइंड करना है हमें, मतलब टी स्क्वेयर माइनस 6t इक्वल टू 0, तो t कितना आएगा, एंड t इक्वल टू 6 अगर यहाँ पे पुट करेंगे तो 12 माइनस 6 मीटर पर सेकंड, ठीक है। ये हो गई वेलोसिटी व्हेन डिस्प्लेसमेंट बिकम्स 0, ठीक है। अब ये हो गए 58 तक। अब 59 में थोड़ा सा डिफरेंस है, प्रोसेस सेम है बट थोड़ा आईएमपी क्वेश्चन है, थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, इसलिए हम क्या करेंगे, पहले से मतलब 49 50
49 से लेके 58 तक जितने क्वेश्चन हमने सॉल्व किए 5 मिनिटात परत एकदा सॉल्व करून टाका, म्हणजे याचा कार्यक्रम आयुष्यभरासाठी संपला पाहिजे, परत यात प्रॉब्लेमच नको आपल्याला. कळाल ना? ये कंप्लीट हो गए, फिर हम आगे का एक्सप्लेन करेंगे. चला प्रामाणिकपणे स्वतःसाठी परत एकदा सगळे एक्झाम्पल परत एकदा क्रॉस चेक करा, कळाले की नाही आणि आपल्याला येता की नाही. 49 पासून yes. Quadratic आला तर quadratic मध्ये होईल. चला झाले कंप्लीट. व्हेरी गुड. म्हणजे कोणालाही बोर्डवर सांगितले सोडवते का तर येस सर घेऊन जा. ती कसं कॅन्सल होईल? टी स्क्वेअर म्हणजे काय असतं? टी
आणि त्यांनी विचारले की जेव्हा डिस्प्लेसमेंट 0 असेल तेव्हा वेलोसिटी किती आहे. पण प्रॉब्लेम काय आहे की डिस्प्लेसमेंट 0 कॅल्क्युलेट करण्यासाठी पार्टिकल इनिशियली म्हणजे अगोदर ओरिजिनला नव्हता. हे कसं कळालं आपल्याला, आपण t 0 पुट केलं आणि t 0 पुट केल्यानंतर x किती मिळाला आपल्याला 8 मिळाला. यानी t 0 पुट करके x आ रहा है 8 मीटर. इट मींस इनिशियली पार्टिकल कहां पे था 8 पे था. क्लियर आहे सगळ्यांना. आता आपल्याला माहिती आहे डिस्प्लेसमेंट 0 होते पण किती वेळेनंतर 0 होते आपल्याला माहित नाही. बट आपल्याला हे माहिती की आफ्टर टाइम t अगर पोजीशन कैलकुलेट करनी तो उसके लिए सेम इक्वेशन होगा t² - 6t + 8. म्हणजे t² - 6t + 8 विल रिप्रेजेंट फाइनल पोजीशन आफ्टर टाइम इंटरवल t. तर ते सगळ्यांनी काय बोलतोय ते मतलब अभी इनिशियल पोजीशन कितनी है ये, फाइनल कितनी है t² - 6t + 8. क्लियर है. आता आपल्याला काढायचं डिस्प्लेसमेंट. डिस्प्लेसमेंट मतलब क्या होता है फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन. तो फाइनल कौन था t² - 6t + 8 माइनस इनिशियल मतलब -8 + 8 -8. तो t² - 6t ये क्या हो गया. क्वेश्चन मध्ये काय सांगितले आपल्याला की हे डिस्प्लेसमेंट 0 जेव्हा होईल तेव्हा वेलोसिटी काढा. म्हणून आपण काय केलं t² - 6t को 0 से इक्वेट किया. t² - 6t को 0 से इक्वेट किया. t कितना आ गया म्हणजे आफ्टर 6 सेकंड डिस्प्लेसमेंट विल बिकम 0. कळालं. आपल्याला टाइम मिळाला. तो बाकी प्रोसेस सेम है. इक्वेशन क्या है डिस्प्लेसमेंट का t² - 6t + 8. उसको डिफरेंशिएट करेंगे तो 2t - 6. t कोणता टाइम आहे t तोच टाइम आहे ज्या टाइम मध्ये डिस्प्लेसमेंट 0 झाले जे आपण आता कॅल्क्युलेट केलंय आणि जे 6 आलं. मग 2t - 6 में t की वैल्यू 6 पुट करेंगे. कितना आ गया
कळाले 100%
कॅन्सल झाला पर्सेंट मायनस काय राहिलं फक्त टी स्क्वेअर मायनस 6t राहिलं बरोबर याला इक्वल टू टी का टी स्क्वेअर मायनस 6t इक्वल टू टी 6 आला कळलं आता परत याला डेरिव्हेटिव्ह घेतला की वेलोसिटी मिळते कशी वेलोसिटी 2t मायनस 6 बरोबर समजा टी ला 6 पुट केलं तर 12 मायनस 6 म्हणजे 6 चला क्लियर आहे 58 पर्यंत आता सगळ्यात इम्पॉर्टंट 59 नंबरचा क्वेश्चन आहे बघा इम्पॉर्टंट आहे कारण तो स्पेशल टाइपचा त्याच टाइपचा एकच क्वेश्चन आहे ही प्रोसेस इन जनरल बाकी ठिकाणी ऍप्लिकेबल नसते शो दॅटचा क्वेश्चन आहे हे रिलेशन आपल्याला ऍज इट इज लक्षात ठेवायचे ठीक आहे काय दिले क्वेश्चन मध्ये बघा एकदा आपण सगळे सोबत डिस्कस करत करत सोडवणार आहे 59 मध्ये काय दिले क्वेश्चन मध्ये वन बाय वन एकदम हळूहळू स्टेटमेंट रीड करायचे ठीक आहे नंबर 1 59 नंबर सगळे मॉड्यूल मध्ये बघा क्वेश्चन नंबर 59 particle is moving along x axis with velocity v which varies as सगळे लिहा v equals to k root x v equal to k root of x हे वेलोसिटीचे एक्सप्रेशन दिले त्यामध्ये k कॉन्स्टंट आहे याचा अर्थ जर याचा डेरिव्हेटिव्ह आपण घेतलाच तर हा 0 येऊ शकतो ठीक आहे नेक्स्ट इनिशियली पार्टिकल वाज सीन ॲट ओरिजिन if v proportional to t raised to n then n is equal to कळलं तर क्वेश्चन रीड करून घ्या काय होतं v proportional to t raised to n दिलाय आणि आपल्याला n ची व्हॅल्यू कॅल्क्युलेट करायची आता पहिले बघा हे v equal to k into root of x आहे आपल्याला याला सिम्प्लिफाय करावं लागेल ठीक आहे तो v equal to k root of x याला आपण काय लिहू शकतो राईट डाउन v equal to k root of x आहे ना तर v ला काय लिहू शकतो आपण dx by dt so write down dx by dt right dx by dt पेपर दिला काय तुझा पेपर पेज v ला काय लिहू आपण वेलोसिटी का जनरल फॉर्म्युला क्या होता है dx by dt so write down dx by dt equal to k root of x v equal to k root x होता v ला फक्त आपण काय लिहितोय dx by dt म्हणून एक्सप्रेशन काय म्हणालं dx by dt equal to k root x इथपर्यंतच बघा हे क्लियर होतंय का दोन स्टेप कारण वेलोसिटीचा फॉर्म्युलाच dx by dt असतो कळलं आता आपल्याला याच्यावर काय करायचंय डिस्प्लेसमेंट काढायचंय म्हणजे आपल्याला काय करावं लागेल डिस्प्लेसमेंटला इंटिग्रेट करावं लागेल त्यासाठी काय करायचंय बघा की x सोबत x घ्यायचा म्हणजे dx सोबत x ची टर्म आहे पण x ची टर्म कुठे आहे इक्वल टू च्या पलीकडे आहे मग k रूट x है मतलब मल्टीप्लिकेशन में रूट x है इधर आने के बाद क्या होगा म्हणजे त्या स्टेपला आपण नेक्स्ट स्टेप मध्ये असं लिहू शकतो का dx upon root x equals to k dt तुम्ही काय कराल dx by root x equals to k dt या तीन स्टेप एकदा व्यवस्थित बघा कसं काम तीन कशाला दोनच झाले v equal to k root x दिलंच होतं v ला dx by dt जो फॉर्म्युलाच आहे फक्त dt काय रूट x का इंटरचेंज परंतु आपण असं डिस्कस केलेलं आहे की रूट मतलब पावर होती है तो x की पावर 1/2 है बट वो डिनोमिनेटर में न्यूमरेटर में आने के बाद क्या होगा तो त्याला आपण असं लिहू शकतो का dx into x raised to minus 1/2 लिहून टाकावं dx into x raised to minus of 1/2 equal to k dt अब जाके हमें इसको क्या करना पड़ेगा इंटीग्रेट करना नाउ इंटीग्रेट इट ऑन बोथ साइड इट मींस क्या बोला है डायरेक्ट 0 dt हां करो इंटीग्रेट दोनों साइड में 0 dt लिमिट
पॉवर मध्ये 1 ऐड करतो आणि डिवाइड करतो. तो पहले इंटीग्रेट कर रहे हैं, हम किसको इंटीग्रेट कर रहे हैं पहले, ये ऐसे दिया है ना, एक्स रेस टू मायनस ऑफ 1/2 इंटू डी एक्स इक्वल्स टू के डी टी. इथपर्यंत सगळ्यांचं आलंय. अब इसको इंटीग्रेट करना है. इंटीग्रेशन का फॉर्मूला क्या है, पावर में 1 ऐड करो और उसी से डिवाइड करो. ठीक है, तो क्या करना पड़ेगा, -1/2 था +1 डिवाइडेड बाय -1/2 +1 इक्वल्स टू क्या है, के तो कांस्टेंट है, डी टी का इंटीग्रेशन क्या रहेगा, टी रहेगा. अब इसको सिंप्लीफाई करना है. -1/2 +1 मतलब ये √x बनेगा. परत तेच आहे बघा, -1/2 +1 मतलब 1/2. 1/2 का मतलब हम लेते रूट, तो x चला गया रूट में. डिनोमिनेटर में कौन है, -1/2 +1, यानी ये क्या होगा, इक्वल्स टू क्या रहेगा, अभी √x अपॉन 1/2 है, तो 1/1/2 ऊपर जाके क्या होगा, तो ये हो जाएगा 2√x माइनस नहीं बेटा, 1/1 की टर्म न्यूमरेटर में आते टाइम क्या होती है. ठीक है, तो क्या हो गया 2√x इक्वल्स टू के टी. ठीक है, आता √x इक्वल्स टू क्या बन जाएगा फिर, के टी बाय 2. आता क्वेश्चन मध्ये काय दिले आपल्याला रिलेशन, v इक्वल टू k√x. So √x कैन बी रिप्लेस्ड बाय v बाय k. ठीक है, अब इन दोनों को हम इक्वेट करेंगे. तो इक्वेट करने के बाद क्या होगा, के टी बाय 2 इक्वल्स टू होगा v बाय k, यानी v इक्वल्स टू क्या मिलेगा हमें, k² t बाय 2. क्लियर, तो हम यहाँ पे से लिख सकते हैं कि v जो है प्रोपोर्शनल टू है t⁻1. कळलं इथपर्यंत, 1/1. परत हमने क्या किया था, ये √x 1/1/2 ऊपर चले गए थे, √x की वैल्यू ये सिंप्लीफिकेशन करके कैलकुलेट की. क्वेश्चन में पहले से √x की वैल्यू दी है हमें v बाई के, फिर बस हमने इन दोनों को इक्वेट करके v की वैल्यू कैलकुलेट की और उससे t की पावर कितनी वो चेक की. बट क्वेश्चन में रिलेशन आपको दिया है कि अगर v प्रोपोर्शनल टू t⁻n है तो n कितना होगा, n तो 1 होगा. हो गया, चेक करा एकदा, कळतं का व्यवस्थित स्टेप बाय स्टेप. हो रहा है क्लियर, येस नो, कोण येतो नो, इकडे समोर येतो, रेवंत तू पण इकडे बेटा. तुम्हाला पण नाही कळालं, ठीक आहे. अजून कोणाला नाही कळालं, अरे जी वॉरियर इकडे या सगळे, चला पटपट, चल पपडे, अनिरुद्ध, रेवंत. परत फिर से, आता ज्यांना हे कळालंय ना, आता 59 नंतर जे जे एक्झाम्पल्स आहे 60 ऑनवर्ड ते सगळे आपण स्पीडमध्ये सोडवले होते. स्पीडमध्ये म्हणजे फास्ट नाही, स्पीड पॉइंट से रिलेटेड सॉल्व किए थे, उसके सिमिलर आहे. ज्यांना हे कळालं नाही आहे ते परत म्हणजे पुढचे सोडवा, ज्यांना हे कळालं होतं ते पुढचे सोडवा, ज्यांना नाही कळालं ते बोर्डवर लक्ष द्या. ठीक है, अब देखो बोर्ड पे. हाँ, हे किती लोकांना प्रॉब्लेम, मला परत एकदा हात वर करून सांगा. अरे प्रत्येक वेळी हात वर जास्त होतात वर. आता व्यवस्थित परत एकदा फ्रॉम स्टार्ट. क्वेश्चन में क्या दिया था, एक रिलेशन दिया था. क्या रिलेशन था, v इक्वल्स टू k इंटू √x. क्लियर है, और उन्होंने बोला कि अगर ऐसी सिच्युएशन है तो v एंड t का रिलेशन क्या होगा. बरोबर आहे, म्हणजे आपल्याला v प्रपोर्शनल टू t पर्यंत क्वेश्चनला सिंप्लीफाय करायचं आहे आणि मग t⁻² किती येतं ते आपल्याला चेक करायचं आहे. इसके लिए हमने क्या किया, एज पर रेगुलर प्रोसेस पहले v को रिप्लेस कर दिया dx बाय dt से. हे कसं, कारण वेलोसिटीचा फॉर्म्युलाच असतो डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम. क्या होता है वेलोसिटी का फॉर्मूला, डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम. क्लियर है, v इक्वल्स टू क्या हो गया फिर dx बाय
dt. हे क्लिअर आहे सगळ्यांना, काही कन्फ्युजन नाही याच्यामध्ये. आता आपण फक्त या v ची व्हॅल्यू इथं पुट करणार आहे. इकडे बघा आता, नाही तर डाउट है नीचे मुझे. तो v विल बी रिप्लेस्ड बाय dx बाय dt होगा, तो ये बनेगा dx बाय dt इक्वल्स टू k इंटू रूट ऑफ x. कळलं का हे? नंतर बोर्डवर सोडायचे. आता एक लक्षात घे, तू स्टडी मी डबल सांगतोय की नाही, त्यामुळे व्यवस्थित आता बडबड नको करू, मी काय सांगतो व्यवस्थित लक्ष दे. इकडे तिकडे बघितलं आज गेला तू. ठीक है, dx बाय dt इक्वल्स टू k रूट x. इथपर्यंत क्लियर सगळ्यांना? अभी हमें क्या करना है, इसके ऊपर से डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करना है. इसलिए हम क्या करेंगे, टर्म्स को सेपरेट करेंगे. मतलब x की टर्म x के साथ में लेंगे. तो ये रूट x अगर मल्टीप्लीकेशन में था, इधर आके डिवीजन में, मतलब ये बनेगा dx अपॉन रूट ऑफ x. अब ये dt डिनोमिनेटर में था, इधर आके न्यूमरेटर बनेगा, मतलब ये हो गया k इंटू डी टी. ही स्टेप कळते का बघा एकदा. कार्तिक कळलं का? तो स्क्वायर रूट अगर है तो इस स्क्वायर रूट का मतलब हम लिखते हैं हर बार पावर 1/2. स्क्वायर रूट का मतलब क्या होता है, पावर. कळालं सगळ्यांना? अब अगर पावर 1/2 है तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, dx अपॉन x रेज टू 1/2 इक्वल्स टू k इंटू डी टी. काय केलं आपण, फक्त रूट था उसको रिप्लेस करके x रेज टू 1/2. ज्यांना कळालं होतं बघू नका परत, पुढचे सोडवा एक्झाम्पल. ज्यांना डाऊट होता तेच लक्ष द्या इकडं, नाही तर किती भारी एक्सप्रेशन चालू आहे बघत बसलेत. तुला म्हणतोय मी, dx अपॉन x रेज टू 1/2 इक्वल्स टू k dt. इथपर्यंत क्लिअर आहे? सुप्रिया, ऐश्वर्या, नाव माहिती मला तेच. इकडे बघ बेटा, नक्की चेक करा. क्लियर है? अभी आगे क्या होगा, बस डिनोमिनेटर जब न्यूमरेटर में आता है तो उसके पावर का साइन रिवर्स होता है. प्लस है तो माइनस बनेगा, यानी ये बनेगा dx इंटू एक्स रेज टू माइनस 1/2 इक्वल्स टू k dt एज इट इज रहेगा. अब हम दोनों साइड में करेंगे इंटीग्रेट. अब इंटीग्रेशन का फॉर्मूला होता है, जैसे डेरिवेटिव का था, इंटीग्रेशन में जो भी पावर होती है उसमें 1 ऐड करना पड़ता है, उसी से डिवाइड करना पड़ता है. म्हणजे जर आपल्याला टी स्क्वेअरचं इंटिग्रेशन पाहिजे तर किती येईल, टी क्यूब अपॉन, अगर हमें टी रेज टू 7 दिया है तो उसका इंटीग्रेशन टी रेज टू 8 अपॉन 8 आएगा. मग जर आपण या x रेज टू मायनस 1/2 ला इंटिग्रेट केलं तर आपल्याला काय लिहावं लागेल, -1/2 प्लस 1 एंड उसी से डिवाइड करते हैं, इसलिए -1/2 प्लस 1 dt का t होता है, तो ये बनेगा k इंटू टी. ही स्टेप बघा, कळते का? ही मैथमेटिकल बस एक स्टेप प्रोसीजर हम फॉलो कर रहे हैं, दैट इज इंटीग्रेट कर रहे हैं. नहीं कळलं तो मैथ्स है ना, सोडून दे, बायो घेऊन टाक. ठीक है, जो भी पावर है उसमें 1 ऐड करना है. तो पावर किती आहे, -1/2, त्यात प्लस 1 केला, काय झालं, -1/2 प्लस 1. जी पावर येते त्यांनीच डिवाइड करायचं, -1/2 प्लस 1. कळलं का? आणि या dt चा t होऊन जातो. डी कुठे गेला, गेला तो घरी गेला. बरं तरी मॅथ्स आहे तुझं, तू नीटला असता पागलच झाला असता. dt का इंटिग्रेशन टी होता है, लक्षात ठेव. कळलं? जसं 2 + 1 3 होता की नाही, तर इंटिग्रेशन ऑफ dt टी होता है. कळलं आता हे नक्की? जरी अजून कोणाला क्लिअर होत नसेल तर माझ्यानंतर अनिरुद्ध बोर्ड सोडवणारच आहे, त्यामुळे तुम्ही निश्चिंत राहील तरी चालेल. ठीक आहे, क्लिअर आहे सबको? तू बेटा व्यवस्थित बघ, कारण तुला सोडवायचं आहे बोर्डवर आज. नाही नंतर लिहून घे, पहिले इथपर्यंत समजलं क्लिअर, निरप नहीं करा, तुला लिहू देईल. अब क्या होगा, -1/2 प्लस 1 करना है, तो -1/2 प्लस 1 1/2. फिर से डिनोमिनेटर में भी 1/2 इक्वल्स टू k dt एज इट इज रहेगा. कळतंय का? नक्की ॲडिशन केली बघा आपण, -1/2 प्लस 1. स्नेहल कळालं हे? गुड. आता काय असतं ना, असं 1/1/2 अगर है तो वो 2 बनता है, 1/1/4 है तो वो 4 बनता है. तो इथं पण तसंच आहे, 1/1/2 ये न्यूमरेटर में जाएगा, यानी क्या बनेगी नेक्स्ट स्टेप, 2 इंटू एक्स रेज टू 1/2 इक्वल्स टू k इंटू टी. कळतंय का बघा? ये डिनोमिनेटर में 1/2 था, 1/1/2 बस मल्टीप्लाई हो गया. फिर हम इसको क्या लिख सकते हैं, ये ठरलंय आपलं, रूट मतलब पावर 1/2, यानी पावर 1/2 मतलब रूट, तो ये क्या बना, 2 इंटू रूट एक्स इक्वल्स टू के टी. 2 इंटू रूट एक्स इक्वल्स टू, ठीक है, इथपर्यंत क्लियर है? सुप्रिया, प्रतीक, अब यहां पे देखो,
ये रूट एक्स को एक साइड में रहने देंगे और ये 2 को उधर भेजेंगे, तो ये रूट एक्स इक्वल्स टू कितना हो गया, के टी बाय 2. कळालं. बट क्वेश्चन मध्ये आपल्याला काय दिलंय, व्ही इक्वल टू के रूट एक्स दिलंय. हे क्वेश्चन मध्ये दिलंय व्ही इक्वल्स टू के रूट एक्स. तर मग आपण या रूट एक्सला असं लिहू शकतो का, रूट एक्स इक्वल्स टू व्ही बाय के. तो इथं पण रूट एक्स, इथं पण रूट एक्स, म्हणजे वेरी गुड. एलएचएस सेम है तो हम आरएचएस इक्वेट कर सकते हैं. तो ये क्या बना, के टी अपॉन 2 इक्वल्स टू वी अपॉन के. मतलब v की वैल्यू कितनी बनेगी, के स्क्वेअर टी अपॉन 2. आणि क्वेश्चन मध्ये हेच विचारलंय की फायनली या टी ची पॉवर किती असेल. किती आहे टी ची पॉवर इथं, झाला आन्सर, n इक्वल्स टू 1. ये आन्सर. ठीक आहे, परत बघून घ्या. आता जर कळालं नसेल तर मला एकटं भेटा.
कॉलेजमध्ये हेच दिसलं ते तुमचं 35-40 लाख पर्यंत आणि जर चुकून सेमी गव्हर्नमेंटमध्ये पण आपल्याला नाही मिळालं जर डोनेशन भरायचं असेल तर तो आपला 1 इयर फक्त सुरुवातीच्या 2 वर्षातच क्रॉस कळालं ना. मग आता लक्षात घ्या की तुम्ही डॉक्टर नाही म्हणजे भारी डॉक्टर जरी झाले तर तुम्हाला 1 कोटी कमायला किती दिवस लागतील. 1 कोटी बरं का 5 नाही रे बेटा बेटा 7 एकावर 7 शून्य म्हणजे कमीत कमी आपल्याला 5-7 वर्ष वेट करावं लागेल तर लय फेमस झाला आपण भाऊनी पाहिलं पाहिजे पेशंट मला कळतंय ना. मला आता हे काम करायचं आहे की तुम्ही तुमच्या घरच्यांचे 1 कोटी रुपये वाचवणार आहे तर तुमचा निधी नका त्याच्यापेक्षा काही मोठी आपण द्या शक्य का बोर्ड कसं काय होतं आपल्याला बस बघा घरी गेला ट्रिक्स करायचं नाही बेटा मी सांगितलं तरी करायचं काय Recording stopped.